Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. वांगजी जो विंग के साथ रूम से बाहर आ चुका था, पर अब तक भी उसकी नजरें विंग के फेस से हटी नहीं थी। वही विंग जिसने पहले तो इसे नॉर्मली लिया, पर बाद में जब उसने वांगजी के फेस पर थोड़ी कंफ्यूजन देखी, वो वांगजी से रीजन पूछ चुका था। वांगजी जो अभी भी विंग की तरफ ही देख रहा था, उसने विंग से क्वेश्चन किया, वैसे स्वीट हार्ट, तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, पर अगर तुमने अपने लिप्स के नीचे का ये मोल मेकअप से कवर नहीं किया होता तो बिलीव मी, तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगते। ये सुनते ही विंग जिसने स्माइल की, तुम्हें पसंद है मेरा वो बर्थ मार्क? क्योंकि मुझे तो वो वियर्ड लगता है। मुझे लगा आज भी अगर मैं उसे कवर नहीं करूँगा तो हो सकता है उसकी वजह से मैं अगली लगूँ, इसीलिए मैंने कवर कर दिया। ये सुनते ही वांगजी जिसने विंग को आंसर किया, ओ कम ऑन स्वीटहार्ट, वो तुम्हारी ब्यूटी को और भी ज्यादा इनहेंस करता है। वो बिल्कुल अगली नहीं है, बिलीव मी, आई स्वेयर, उसके साथ तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हो। इवन तुम तो जानते हो ना, मुझे तुम्हारे लिप्स और उस मोल पर ही तो किस करना सबसे ज्यादा। वांगजी जो अपनी बात भी कंप्लीट नहीं कर पाया था और विंग ने उसके लिप्स को अपने हाथ से कवर कर दिया था। शेमलेस, हम रूम में नहीं, रूम के बाहर है, किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा। विंग जो थोड़ा गुस्सा हो चुका था और साथ ही थोड़ा एम्बैरेस भी। वही वांगजी, उसने अपना फ्लर्टी नेचर विंग के साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। उसने विंग के हाथ की रिस्ट को पकड़ा और जिस हाथ ने वांगजी के लिप्स को कवर कर दिया था, विंग के उसी हाथ पर वांगजी ने किस कर दिया। स्वीट हार्ट, अल्फा हूं मैं तुम्हारा, हक है मेरे पास। विंग जिसने अपना हाथ वांगजी के हाथ से छुड़ा लिया और उसे गुस्से से रिप्लाई किया, आई नो तुम्हारे पास हक है, पर एटलीस्ट प्लीज तो देख लिया करो। सच में कभी कभी तुम्हारी हरकतें बिल्कुल चाइल्डिश होती है। अब लेट नहीं होना होगा तो चले नीचे, गेस्ट ऑलरेडी हमारा इंतजार कर रहे होंगे और यह पार्टी का होस्ट अपने ओमेगा के साथ फ्लर्ट कर रहा है। वांगजी जिसने इस बात पर बस स्माइल कर दी थी। देन वांगजी ने अपना हाथ आगे किया और विंग ने उसके हाथ में अपना हाथ डाल दिया। देन वो दोनों भी नीचे आ चुके थे। ऑलरेडी सिचैन और जियांग चैंग पहले ही पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। बस सब वांगजी और विंग का ही इंतजार कर रहे थे और जैसे ही वो दोनों आए थे, स्पॉटलाइट उन पे जा चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली सिचैन भले ही लैंस हायर था, बट उसकी वेडिंग इतनी सेंसेशनल न्यूज नहीं थी जितनी वांगजी की थी, क्योंकि वांगजी एक तो लैंस का फर्स्ट हायर था, एक कोल्ड रूड बिजनेस टाइकून जिसके ख्वाब हर ओमेगा देखता था, पर वांगजी किसी भी ओमेगा को अपने करीब बर्दाश्त नहीं कर पाता था और उस बिजनेस टाइकून की वेडिंग हो चुकी है। ऑब्वियसली ये न्यूज बहुत बड़ी थी और आज उसका ओमेगा पार्टनर दुनिया के सामने आने वाला है। तो सब में एक्साइटमेंट थी कि ऐसा कौन सा ओमेगा है जिसने बिजनेस टाइकून लान वांगजी को इम्प्रेस करके उसे अपना बनाया है। ऑब्वियसली अब तक सबको ये भी पता चल चुका था कि वांगजी ने लव मैरिज की है, साथ ही उसका ओमेगा किसी प्रेस्टिजियस फैमिली से बिलोंग नहीं करता, इवन उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड तक नहीं है। ये बात भी सबको पता थी कि उस ओमेगा की ऑलरेडी वेडिंग हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है। ऑब्वियसली दुनिया से बातें छुपती नहीं है, तो सच में सब में डेस्परेशन थी उस ओमेगा को देखने की जो ऑलरेडी मैरिड था, जिसका ऑलरेडी बेटा है और उसके साथ वांगजी ने वेडिंग की है। जैसे ही विंग और वांगजी नीचे आए थे, स्पॉटलाइट्स, कैमरा एंगल्स के साथ ही लोगों का अटेंशन भी उस तरफ जा चुका था और सच में वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे एक साथ। दोनों के फेस पर हल्की सी स्माइल थी और सच में विंग को देखकर अब वहाँ हर कोई यही गॉसिप कर रहा था कि सच में ओमेगा बहुत ब्यूटीफुल है और वांगजी तो क्या, कोई भी अल्फा आसानी से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। वही विंग जो ऑब्वियसली थोड़ा अनकंफर्टेबल था, जिस वजह से वांगजी के हाथ पर उसकी ग्रिप थोड़ी टाइट थी और वांगजी इसे समझ भी सकता था। बहुत जल्द उन दोनों के पास बहुत सारे बिजनेसमैन्स और बाकी लोग आ चुके थे जो उनसे मिलना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे।
सब विंग को रिस्पेक्ट से देख रहे थे और उसे वांगजी के इक्वल ही रिस्पेक्ट शो भी कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली इस कंट्री में लान वांगजी को ऑफेंड करना मतलब खुद को पूरी तरीके से बर्बाद कर लेना। इसीलिए कोई भी वांगजी से ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा था जिससे उसका ईगो हर्ट हो, या विंग के बारे में तो कोई वहां गॉसिप करने की तक हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो गॉसिप भी वांगजी के कानों तक गई तो वांगजी ना सिर्फ गॉसिप करने वाले को बल्कि सुनने वाले को तक बर्बाद कर देगा। वैसे भी वांगजी की आंखों में विंग के लिए प्यार हर कोई देख सकता है। वो विंग को कितनी सिक्योरली होल्ड किए है, उसका कितना ख्याल रख रहा है, उसे कितना पैम्पर कर रहा है, ये वहाँ हर कोई नोटिस कर रहा था। वही वांगजी, उसने जब देखा कि विंग बहुत सारे लोगों को देखकर कुछ ज्यादा ही अनकंफर्टेबल हो रहा है, इवन वो थोड़ा डर रहा है, तब वांगजी ने उसका हाथ छोड़कर अपने हाथ को उसकी वेस्ट पर रख दिया था और उसे अपनी तरफ सिक्योरली कर लिया था। उसने वांगजी ने विंग को बिल्कुल अपने पास किया हुआ था और वो इस बात का पूरा ख्याल रख रहा था कि विंग को कोई भी टच ना कर पाए। अगर कोई गलती से विंग की तरफ हाथ बढ़ा भी देता था तो वांगजी एक तो उसे डेयर करता था, वरना अपना हाथ ही आगे करता था। और आज वांगजी सच में देख सकता था कि विंग क्राउड में रह ही नहीं सकता, उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। वो अनकंफर्टेबल था, डरा हुआ था, इवन वो वांगजी को छोड़ भी नहीं रहा था। और ये बात कहीं ना कहीं कुरैन ई और सिचान जियांग चैंग भी देख सकते थे। सॉरी गाइस, चैंग, यहाँ उसका जियांग फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, सो माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। बैक टू द स्टोरी। ऑब्वियसली चैंग को पता था कि उसके शियान को क्राउड बिल्कुल पसंद नहीं है, पर वो क्राउड में इतना अनकंफर्टेबल फील करेगा इस बात का अंदाजा चैंग को नहीं था, क्योंकि विंग कभी भी क्राउडी प्लेस में गया ही नहीं था। और चैंग को पता था, जिस वजह से उसने भी कभी उसे फोर्स नहीं किया। इवन चैंग को ये भी पता था कि विंग को अनजान लोगों से मिलना, उनसे बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो घर से बाहर तक नहीं निकलता। इवन जब से वांगजी से वेडिंग हुई है तब से ही विंग ज्यादा घर से बाहर निकलने लगा है, वरना उससे पहले तो कई बार ऐसा हुआ था कि विंग मंथ तक घर से बाहर नहीं निकला। ग्रोसरी वगैरह भी वो ऑनलाइन ही ऑर्डर करता था, पर क्योंकि अब वांगजी उसके साथ था, वो उसका हस्बैंड था और कहीं ना कहीं विंग वांगजी पर ट्रस्ट करने लगा था। कहीं ना कहीं वो जानता था कि वांगजी उसे हर सिचुएशन से प्रोटेक्ट कर ही लेगा, इसलिए विंग वांगजी के साथ एक कंफर्ट जोन फील करता था, इसलिए वो वांगजी के साथ ही बाहर निकलता था। इवन उसे बहुत अच्छा लगा था जब वांगजी ने खुद के ही ऑफिस में उसके लिए ही एक प्लेस अरेंज की, जिससे विंग वांगजी के करीब रह पाएगा और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वांगजी सॉल्व कर लेगा। चैंग को आज विंग और वांगजी को एक साथ देखकर एक बात तो अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी थी कि कहीं ना कहीं इस वेडिंग का डिसीजन उसका बिल्कुल सही था, क्योंकि वो सच में नहीं जानता था कि विंग इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा बाकी लोगों के साथ। अगर सच में ये वेडिंग नहीं होती और सिर्फ चैंग सिचान के साथ वेडिंग करके आ जाता तो विंग उसका क्या होता इस बारे में चैंग सोचना तक नहीं चाहता। ऑब्वियसली वो भी वांगजी के बिहेव को पिछले 3 मंथ से नोटिस कर रहा है और वांगजी जितना अच्छा विंग के साथ है उतना ही सपोर्ट वो चैंग को भी करता है। हाँ, चैंग आज भी वांगजी को अंकल ही पुकारता है, पर सच में जैसा वांगजी ने विंग से वादा किया था कि वो चैंग को अपने बच्चे की तरह देखेगा, ये वादा वो हर पल निभाता है। इवन चैंग की वजह से वांगजी को बहुत अच्छे चांस मिलते हैं सिचान को पीटने के, और चैंग वांगजी की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो चुकी है। खैर, वांगजी जो विंग को सबसे इंट्रोड्यूस कर रहा था और जब वो सबसे विंग को मिलवा रहा था, उसके फेस पर स्माइल थी, एक अलग ही खुशी थी और वही खुशी सबको समझा रही थी कि सच में वांगजी विंग से कितना प्यार करता है। वही विंग भी सबसे मिल रहा था, वो पूरी कोशिश कर रहा था खुद को कंट्रोल करने की और अपना ध्यान डाइवर्ट करने की। इसी में वांगजी उसका पूरा सपोर्ट कर रहा था। ऑब्वियसली कंट्री के सबसे प्रेस्टिजियस फैमिली का इवेंट था और कुछ टॉप बिजनेस फैमिलीज को इनवाइट किया गया था, जिसके साथ लैंस के कोलैबोरेशंस थे और कुछ लैंस के पार्टनर्स थे और कुछ बिजनेस के चलते वांगजी के फ्रेंड्स भी बन चुके थे, जैसे नी फैमिली से नी मिंजू और उनका ओमेगा मेट मिंग्याओ,
जो वांग जी के अच्छे फ्रेंड्स थे। वांग जी ने विंग को उनसे भी मिलाया और विंग को भी नी मिंजू और मेंग्याओ से मिलकर अच्छा लगा। देन लैंस के बाद बिजनेस वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर रूल करते थे जिन्स। वांग जी ने विंग को जिन जुशुन और उनकी ओमेगा मेट यानली से भी मिलाया और विंग ने उन्हें भी अच्छी तरीके से ग्रीट किया। थर्ड फैमिली थी वेन फैमिली, वेन चाओ और उसकी ओमेगा वेन लिया। देन नेक्स्ट फैमिली थी जियांग फैमिली, जियांग फैंगमियान और उनकी ओमेगा मैडम यू से भी वांग जी ने विंग को इंट्रोड्यूस किया और विंग ने सबको रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया और सबसे अच्छी तरीके से बात भी की। वांग जी ने विंग को बताया कि जियांग फैमिली की ओमेगा डॉटर जियांग यानली की वेडिंग ही जिन फैमिली के हायर जिन जुशुन से हुई है। इवन उनका एक छोटा बच्चा भी है। ये एक बिजनेस मैरिज थी पर अब लव मैरिज में कन्वर्ट हो चुकी है। मतलब जिन जुशुन यानली से बहुत ज्यादा प्यार करता है। साथ ही जिन फैमिली का सेकंड हायर जिन मेंग्याओ ही नी मिंजू का ओमेगा है। विंग जो बस ये सुन रहा था, उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वैसे भी इतने कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जान के वो क्या ही करने वाला है। उसे वैसे भी बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बिजनेस तो वांग जी ही संभालता है, वो तो बस वांग जी की हेल्प करता है। तो वो बस सुन रहा था। जितनी बातें समझ आ रही थी उतनी ठीक, ना भी समझ में आए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही वांग जी भी जानता था कि विंग बस सुन ले रहा है, उसे इन बातों में इंटरेस्ट नहीं है, पर उसका बताना काम था। विंग जो बहुत देर से वहाँ था, सबसे मिल रहा था। आज तक इतनी देर तक फेक स्माइल विंग ने कभी नहीं की थी। वो थोड़ा पक भी चुका था, इसलिए उसने वांग जी से कहा कि उसे रेस्टरूम जाना है। वांग जी जिसने विंग से कहा कि क्या वो उसके साथ चले, अगर विंग को ठीक नहीं लग रहा तो वो चाहे तो रेस्ट कर सकता है। बट ऑब्वियसली पार्टी चारों के लिए थ्रू की गई थी और विंग ऐसे ही बीच में से निकल नहीं सकता था, इसलिए उसने वांग जी से कहा कि वो जस्ट थोड़ा फ्रेश होके वापस आएगा, तब तक वांग जी यहाँ रुके। वांग जी ने अग्री किया और विंग वहां से जा चुका था। करीबन 15 मिनट बाद विंग जो थोड़ा रिलैक्स होकर वापस आया और फिर से उसने वांग जी को ज्वाइन किया। सब इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ और वांग जी, विंग, साथी सिचन और चैंग के लिए बहुत सारे लोग गिफ्ट्स भी लेके आए थे, क्योंकि वेडिंग में कोई भी इनवाइट नहीं था और ये पार्टी थ्रू की गई थी। तो कपल्स ने गिफ्ट रिसीव किए, सबको ग्रीट किया, सबकी ब्लेसिंग्स ली और फाइनली ये पार्टी खत्म हुई। विंग और चैंग दोनों भी हद से ज्यादा थक चुके थे। इवन चैंग ने तो डिनर के लिए भी मना कर दिया था और वो सीधा अपने रूम में रेस्ट करने जा चुका था, जिसके पीछे सिचन डिनर प्लेट लेके गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने ओमेगा को भूखा कैसे सोने दे सकते थे। वही विंग, जिसे ये देखकर अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो भी देख रहा था कि सिचन सच में चैंग की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। वही विंग वांग जी, उन्होंने सबके साथ मतलब ईकुरैन के साथ मिलकर पार्टी के बाद का थोड़ा मेस क्लीन किया। सबने साथ में मिलकर डिनर किया और फाइनली वो भी अपने रूम में आ चुके थे। विंग, जिसने वांग जी से प्रॉमिस किया था कि रात को वांग जी जो चाहेगा वो विंग एक्सेप्ट करेगा, पर फिलहाल विंग इतना थका हुआ था कि वांग जी ने सारा प्लान ड्रॉप कर दिया और इवन खुद विंग को क्लीन करा के वो विंग को सुला चुका था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पूरी कंट्री में लैन फैमिली और दोनों लैंस हायर्स के ओमेगास की ही बातें हो रही थी। इवन वो ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका था। पर एक बात बहुत अजीब थी, वांग जी का ओमेगा विंग, जिसकी कोई भी क्लियर पिक सोशल मीडिया न्यूज कहीं भी नहीं थी और ये सब वांग जी के कहने पर हुआ था। सिचन और चैंग की क्लियर पिक्स हर तरफ वायरल हो चुकी थी, पर वांग जी जानता था कि विंग कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए उसने कहीं भी विंग की डायरेक्ट पिक सर्कुलेट नहीं होने दी। किसी पिक में विंग का वन साइड फेस नजर आ रहा था तो किसी में बस विंग का धुंधला सा फेस। ऑब्वियसली वांग जी है वो, जो उसका ओमेगा चाहेगा वो उसे कंप्लीट करेगा। खैर, अब पार्टी हो चुकी थी, हर तरफ अनाउंस हो चुका था, सब मिल भी लिए थे वांग जी और सिचन के ओमेगा से। तो फिर से अब उनकी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी। विंग वांग जी के साथ ऑफिस जाता था, वहाँ वो अपना वर्क और साथ ही ऑफिस रोमांस एंजॉय करते थे एक दूसरे के साथ। वो बहुत हैप्पी थे, सब बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल परफेक्ट। वांग जी की ड्रीम लाइफ फिलहाल वो जी रहा था।
वही सिचैन चैंग भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और उन चारों को खुश देखकर लैनी और लैन कुरैन खुश थे। पर वो कहते हैं ना, परफेक्ट लाइफ जैसा कुछ होता ही नहीं। कहीं ना कोई प्रॉब्लम होती जरूर है, बस वो हमें नजर नहीं आती। और जब तक वो प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आती तब तक हमें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट ही है। वैसा ही कुछ वांग जी के साथ हो रहा था। विंग की कुछ हरकतें अब उसे समझ नहीं आ रही थी, या यूं कहा जाए विंग पहले से ही वैसा था, बस वांग जी को अभी अभी विंग की कुछ कमियां नजर आने लगी थी। वो कहते हैं ना, प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, पर जब वो प्यार की पट्टी हटती है तो रियलिटी नजर आने लगती है। ऑब्वियसली विंग परफेक्ट कभी नहीं था। हाँ, वो एक परफेक्ट फादर था चैंग के लिए, बट वो एक फादर फिगर से ज्यादा किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं था। पर वांग जी सब कुछ टॉलरेट कर रहा था, क्योंकि वांग जी ये समझ रहा था कि विंग लाइफ में वैसे भी चैंग के अलावा कोई नहीं था। तो हो सकता है अब वांग जी उससे प्यार करता है, उसकी लाइफ में आ चुका है, और अब विंग को श्योरिटी मिल चुकी है कि वांग जी उससे दूर नहीं जाएगा। तो शायद इसीलिए विंग थोड़ा बचकाना बिहेव कर रहा है। वो होता है ना, हमें अगर कोई पैम्पर करने लगे तो हम भी थोड़ी चाइल्डिश हरकतें तो करने ही लगते हैं, और जब कंफर्मेशन मिल जाती है कि उस इंसान को हम नहीं छोड़ने वाले, वो इंसान हमें छोड़ ही नहीं सकता क्योंकि वो हमसे बेइंतहा प्यार करता है, तो हम भी कुछ स्पॉइल्ड बिहेव करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही शायद विंग के साथ हो रहा था। विंग भी थोड़ा स्टबन बन रहा था वांग जी के साथ। पहले वेडिंग के कुछ दिनों तक विंग बिल्कुल नॉर्मल था वांग जी के साथ, मतलब उसका बिहेव बहुत सॉफ्ट पोलाइट था। वांग जी जो भी विंग से बोले विंग आसानी से एक्सेप्ट कर लेता था, किसी बात पे आर्ग्यू नहीं करता था, शांति से वांग जी को समझता था, उसकी बात सुनता था। प्रॉब्लम्स को ज्यादातर वो दोनों बात करके ही सॉल्व करते थे। पर अब विंग का बिहेव थोड़ा बदल चुका था। विंग स्टबन हो चुका था, बात बात पे जिद करता था, और अगर वांग जी उसकी जिद नहीं मानता तो वो लड़ाई करने लग जाता था। हर बार आर्ग्यू करता था वो वांग जी से, वांग जी पे गुस्सा करना, उसे कुछ भी बोल देना। इवन वो ये तक नहीं सोचता था कि वांग जी उसका अल्फा है। और साथ ही वांग जी एक बिजनेसमैन है। घर में तो विंग का बिहेव ठीक है, वांग जी टॉलरेट कर सकता है बेडरूम तक, पर ऑफिस में भी विंग कभी कभी वांग जी की इंसल्ट कर देता था सबके सामने, जो वांग जी को कुछ खास पसंद नहीं आता था। ऑब्वियसली प्यार अपनी जगह है, पर एक रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में, और कभी कभी विंग उसे चैलेंज कर देता था, जो वांग जी को ऑब्वियसली पसंद नहीं आ रहा था। उसने कई बार विंग से कहा भी कि वो ऐसी बातें ना करे, वांग जी को हर्ट होता है। पर विंग, जो पता नहीं वांग जी को क्या ही समझ बैठा था। ऑब्वियसली अब तक उनकी वेडिंग को 6 मंथ हो चुके थे, और विंग ये अच्छी तरीके से समझ चुका था कि वांग जी उसके बिना जी ही नहीं सकता। वांग जी उससे बेशुमार प्यार करता है, तो वो उसी प्यार का एडवांटेज लेने लगा था। वांग जी जो विंग की इन हरकतों से इरिटेट हो रहा था, पर वो अभी भी खुद को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो सच में विंग से बहुत प्यार करता है, और विंग को वो अपनी लाइफ में खोना नहीं चाहता। ये रिस्क वो ले ही नहीं सकता। उसे भी समझ आ रहा था कि विंग बदल रहा है। उसे ये तक समझ में आ रहा था कि विंग ग्रीडी हो रहा है। विंग अब बात बात पे उससे पैसे मांगता था। अब वो बिना सोचे समझे एक्सपेंसिव शॉपिंग करता था। मतलब वो होता है ना, पैसे आने के बाद एक अलग गुरूर आ जाता है इंसान में। विंग बिल्कुल वैसा ही बन चुका था। इवन वो अब चैंग की तरफ भी ज्यादा ध्यान नहीं देता था, उसे भी इग्नोर करता था, और ये बात चैंग भी समझ रहा था। चैंग, वांग जी, इवन सिचैन, कुरैन ई, हर कोई समझ सकता था कि विंग बदल चुका है। पहले जो विंग था, अब ये विंग वो बिल्कुल नहीं है। विंग की बातों में अब बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ चुका था। वो होता है ना, अपने सामने सबको नीचा देखना। विंग का एटीट्यूड फिलहाल वैसा ही हो चुका था। वो ये तक नहीं सोच रहा था कि जिस फैमिली ने उसे सब कुछ दिया है, वो उन्हीं के साथ रूड बिहेव कर रहा है। पहले विंग सबके दिल का ध्यान रखता था, कोई हर्ट ना हो जाए, वो किसी को गलती से भी ऑफेंड ना कर दे, इस बात का वो ख्याल रखता था। पर अब वैसा कुछ नहीं था। वो किसी को भी कुछ भी बोल देता था विदाउट हेजिटेशन। ये तक नहीं सोचता था कि सामने वाले पर उसकी बातों का क्या इफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी शॉर्ट ड्रामा के विलन जैसी हो चुकी थी, जिस बात से वांग जी बहुत ज्यादा परेशान था। वो कोशिश कर रहा था विंग को समझाने की, पर विंग जो उसी के साथ रूड हो जाता था। इवन चैंग ने भी
विंग से बात करने की कोशिश की, पर विंग उसकी भी कोई भी बात मानने के लिए रेडी नहीं था। फिलहाल सिचुएशन ये हो चुकी थी कि कभी कभी चैंग को बुरा लगता था वांग जी के लिए, क्योंकि वांग जी सच में बहुत सपोर्टिव था। वो सच में विंग से सच्चा प्यार करता था, जिस वजह से वो विंग का इतना बिहेव भी बस सह रहा था। पर वो होता है ना, इंसान में अगर घमंड आ जाए तो वो इतनी आसानी से नहीं जाता। इवन तब तक नहीं जाता जब तक इंसान को अपनी असली औकात पता न चल जाए, या फिर गॉड या कोई और इंसान उसे उसकी असली जगह न दिखा दे। फिलहाल विंग आसमान में था और उसे आसमान में पहुंचाने वाला वांग जी था। आज भी उसकी आइडेंटिटी वांग जी के ओमेगा की थी, और यही एग्जैक्टली बात विंग भूल चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली वो जानता था वांग जी उससे प्यार करता है। वो कुछ भी कर ले, वांग जी उसके पीछे आएगा ही, वांग जी उसे छोड़ ही नहीं सकता। तो विंग अपनी मनमानी कर रहा था। इवन उन दोनों में बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि अब वांग जी विंग के साथ एक बेड पे तक नहीं सोता था। पिछले 2 मंथ से उनमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुई थी, और पिछले 1 मंथ से वांग जी विंग के साथ बेड शेयर नहीं करता था, बल्कि वो काउच पे सोता था। उसे अब ये वाला विंग बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। प्यार कितना भी हो, पर एक पल के लिए इंसान को रिग्रेट होता है। शायद वही रिग्रेट फिलहाल वांग जी भी फील कर रहा था। वो विंग को खोना नहीं चाहता था, पर वो ये भी जानता था कि जिस विंग से उसने प्यार किया था, ये डेफिनेटली वो विंग नहीं है। इवन अब हालात ये हो चुके थे कि वांग जी खुद विंग को अवॉइड करने लगा था, उसे इग्नोर करने लगा था, क्योंकि वो जानता था कि जब भी वो विंग के सामने जाएगा या उसके साथ बात भी करने की कोशिश करेगा तो विंग उससे फाइट ही करेगा। तो फाइट से अच्छा था कि वो विंग को इग्नोर करे। ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे। फिलहाल लैन मेंशन का माहौल पूरा बिगड़ चुका था। सिचन और चैंग का रिश्ता तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, पर विंग की वजह से पूरी लैन फैमिली बहुत ज्यादा परेशान थी। और फाइनली एक दिन ऐसा आया जब वांग जी पूरी तरीके से विंग से तंग आ गया। वांग जी एक बिजनेस मीटिंग में गया था। ऑब्वियसली बिजनेस मीटिंग है तो लोग भी होंगे, और कुछ डील क्रैक करनी है तो वांग जी को लोगों से बात भी करनी होगी। जरूरी नहीं कि सारे अल्फाज ही हो, ओमेगा भी होंगे। और ऐसे ही एक ओमेगा के साथ वांग जी की पिक वायरल हो गई, क्योंकि वो दोनों करीब बैठे हुए थे। विंग ने वो पिक देख ली और उसने बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया। वांग जी को उसने बहुत सुनाया। उस रात वांग जी जो ऑलरेडी थका हुआ था घर पे आया, और जैसे ही वो रूम में पहुंचा विंग उसी का इंतजार कर रहा था। वांग जी जिसने विंग को इग्नोर करके जाने की कोशिश की, पर विंग ने उसे रोक दिया, और उस रात उन दोनों में बहुत लड़ाई हुई। वांग जी जो विंग को क्लियर कर रहा था कि उस ओमेगा के बीच में और उसके बीच में कुछ नहीं है। वो दोनों जस्ट फर्स्ट टाइम मिले, मीटिंग की बात हो रही थी, कोलैबोरेशन की बातें हो रही थी। विंग को गलत समझने की जरूरत नहीं है, पर विंग जो मान ही नहीं रहा था, उसने उस रात वांग जी को बहुत खरी खोटी सुनाई। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, अब तो तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं हो, अब तुम्हें मैं बोझ लगने लगा हूँ, तुम्हें अब एम्बेरसमेंट होती है मेरे साथ कहीं भी जाने की, इसलिए तुम मुझे लेके नहीं जाते। इवन अब तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम्हारा प्यार कम हो चुका है क्योंकि तुम्हें कोई और पसंद आ चुका है। ऐसे ही बहुत सारी बातें वांग जी ने उस दिन विंग के मुंह से सुनी। इवन उस दिन विंग ने वांग जी के कैरेक्टर पर भी बहुत सारे सवाल उठाए। वांग जी जो शांत ही रहा, समझाने की कोशिश करता रहा, पर एक वक्त के बाद वो इरिटेट हो गया और सीधा विंग को रूम में अकेला छोड़ के वहां से निकल गया। नेक्स्ट डे विंग जो अपने वर्क पे गया, और ऑब्वियसली वांग जी अपने ऑफिस में ही मौजूद था। उन दोनों का ऑफिस भी एक ही था, तो वांग जी जिसके ऑफिस में ही विंग गया और उसने अपने सामने का नजारा जब देखा तो उसका खून खौल गया। वांग जी जो नीचे बैठा हुआ था चेयर पर, और एक ओमेगा उसके बहुत करीब थी, वो ऑफिस की ही एक एम्प्लॉय थी। विंग ने वहां भी बहुत हंगामा खड़ा किया, सीधा उस ओमेगा को हेयर से ग्रैब करके उसे वांग जी के ऑफिस के बाहर थ्रो कर दिया और उसे बहुत सुनाया, जैसे वो रिच लोगों को सिड्यूस करती है, पर विंग के अल्फा पर ट्राई ना करे वरना विंग उसकी जान ले लेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें वांग जी ने उसे रोकने की कोशिश की, तो विंग ने उसे भी बहुत सुनाया पूरे ऑफिस के सामने, जिससे वांग जी को बहुत ह्यूमिलेटिंग फील हुआ। विंग जो गुस्से से वहां से निकल गया, और उसी के पीछे वांग जी भी जा चुका था। वो अभी भी इस रिश्ते को संभालना चाहता था,
विंग को वो एक्सप्लेन करना चाहता था, इसलिए वो विंग के पीछे ही लैंड मेंशन में आया। पर उसे पता चला कि विंग लैंड मेंशन में आया ही नहीं है, वो कहीं दूसरी तरफ ही गया है। वांग जी ने विंग को बहुत कॉल्स किए पर विंग ने कॉल्स भी पिक नहीं किए। वांग जी जो विंग के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। लैन फैमिली को भी अब तक पता चल ही चुका था कि ऑफिस में क्या हुआ। लैन, कुरैन, लैनी, लैंसी चैन, चैंग सब विंग के लिए बहुत ज्यादा वरीड थे। सब विंग को कॉल ट्राई कर रहे थे, उसे ढूंढ रहे थे, पर विंग का कोई अता पता नहीं। इवन चैंग उनके फ्लैट पे भी गया था जहां वो पहले रहते थे, पर वहां भी विंग नहीं था। फाइनली विंग लेट नाइट घर पे आया और जैसे ही सबने विंग को देखा था, सबके जान में जान आ चुकी थी, खासकर वांग जी। उसकी तो हालत इतनी बुरी थी कि वो जैसे अपनी जान ही खो चुका था। जैसे ही उसने विंग को देखा, वो विंग की तरफ भागते हुए आया और उसने विंग को टाइटली हग कर लिया। लगभग वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे, वो सच में बहुत वरीड था और यही बात समझा रही थी कि विंग जिससे आज भी वांग जी कितना पागलों की तरह प्यार करता है, इसीलिए तो वो सब कुछ सह रहा है। पर विंग जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इवन वो अभी भी उतना ही गुस्सा नजर आ रहा था। विंग ने वांग जी को गुस्से से खुद से दूर कर दिया। वांग जी जो थोड़ा लड़खड़ा चुका था, पर उसने खुद को संभाल लिया। वांग जी जो कुछ एक्सप्लेन करने ही वाला था विंग को, उससे पहले ही विंग ने अपने हाथ में जो फाइल थी उसे आगे बढ़ा दिया। वांग जी ने उस फाइल को होल्ड किया और उसे रीड किया। जैसे ही वांग जी ने वो फाइल रीड की थी, उसके हाथ से वो फाइल नीचे गिर चुकी थी और वो विंग की तरफ देख रहा था टीयरी आईज से। फैमिली जो कुछ भी समझ नहीं पाई थी, पर चैंग जो आगे आया और उसने उस फाइल को उठा लिया। उसने खुद ने भी जब वो फाइल रीड की, वो भी शॉक हो चुका था और वो विंग की तरफ देख रहा था। वांग जी जो अपने होश में आया और उसने विंग की तरफ देखा। विंग, डिवोर्स एग्रीमेंट? विंग जिसने रूडली आंसर किया, हाँ डिवोर्स एग्रीमेंट, आई वॉन्ट डिवोर्स। मुझे तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना लान वांग जी, तो प्लीज मुझे फ्री कर दो, जस्ट साइन इट। जैसे ही वांग जी ने ये सुना था, उसके पैरों के नीचे से तो जमीन हट चुकी थी। वो विंग की तरफ बढ़ा और उसने विंग के दोनों शोल्डर्स को टाइटली ग्रैब कर लिया। वो विंग की आंखों में देख रहा था अपनी टीयरी आईज से। विंग, बहुत छोटी सी बात थी, गलती से कॉफी गिरी थी, वो जस्ट साफ कर रही थी, मैं उसे खुद से दूर करने ही वाला था, तभी तुम आए थे। तुम गलत समझ रहे हो विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चाहे तो ऑफिस का सीसीटीवी चेक कर लो, आई स्वेयर तुम्हारे अलावा मैं किसी और की तरफ नहीं देखता। विंग प्लीज बिलीव मी, मैं तुम्हें प्रूफ्स दे सकता हूँ, पर प्लीज डिवोर्स की बात मत करो। आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा विंग, प्लीज ऐसा मत करो। विंग जिसने वांग जी के हाथों को अपने शोल्डर से हटा दिया और लगभग उस पर शाउट किया था, तो मर जाओ, आई डोंट ब्लडी केयर। ये सुनते ही जितना शौक वांग जी था, उतनी ही पूरी फैमिली भी शौक हो चुकी थी। फर्स्ट टाइम कुरैन जो वांग जी पर विंग पर लगभग शाउट कर चुके थे, विंग डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, भूलो मत, तुम्हारा अल्फा है वो। ये सुनते ही विंग जो गुस्सा हो चुका था, उसने कुरैन पर अपनी आवाज रेज की थी। मैं भूल चुका हूँ ये मेरा अल्फा है, तो ये कौन सा याद रख रहा है कि मैं उसका ओमेगा हूँ, तो हर ओमेगास के साथ मुंह मारता फिर रहा है। कुछ दिन पहले उस ओमेगा के साथ इसकी फोटो वायरल हुई, तब भी मैं चुप रहा और अब तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। और क्या देखना बाकी है, एक नंबर का गिरा हुआ इंसान है, सिर्फ अपने प्यार की झूठी बातें बोलता रहता है। कोई प्यार व्यार नहीं करता ये मुझसे, सिर्फ नाटक करता है। जैसे ही विंग ने बोला था, वांग जी जो विंग की तरफ बढ़ा। विंग, सच में ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, वो सब सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। आई स्वेयर मैं तुम्हें एक एक इवेंट एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तुम मुझे गलत समझ रहे हो विंग, प्लीज एक बार मुझे समझने की कोशिश करो, मेरी बात तो सुन लो, मैं प्रूफ देता हूँ तुम्हें। विंग, तुम अकेले ओमेगा हो मेरी लाइफ में, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मेरा बिलीव करो, और नहीं मेरा तो प्रूफ पे तो बिलीव करो। मैं कल ही तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, एक एक बात एक्सप्लेन करूंगा, पर प्लीज ये सब मत करो, मुझे डिवोर्स मत दो विंग, प्लीज मुझे मत छोड़ो। मैं जानता हूँ तुम गुस्सा हो, पर एक बार हम शांति से बैठकर बात तो कर सकते हैं ना, प्लीज।
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी लान वांग जी, और ना ही मुझे कोई प्रूफ चाहिए। मुझे बस डिवोर्स चाहिए। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, और ये बात फाइनल है। तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि तुम भी जानते हो और मैं भी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे इस वेडिंग के लिए फोर्स किया गया था, ब्लैकमेल किया था, मजबूर किया था मुझे। तो अब मैं ये मजबूरी का रिश्ता और नहीं निभा सकता। मैं तंग आ चुका हूँ, घुटन होने लगी है मुझे अब। प्लीज फॉर गॉड सेक साइन कर दो और मुझे आजाद कर दो। वांग जी जो ये बात सुन के पूरी तरीके से जैसे टूट चुका था। मतलब उसने इतने एफर्ट्स किए, इतना सब कुछ किया, और अब तक भी विंग को उससे प्यार नहीं हुआ। इस बात ने सच में वांग जी को बहुत हर्ट कर दिया था। वही पूरी फैमिली भी ये सब सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो चुकी थी। चैंग जो आगे आया और उसने विंग की तरफ गुस्से से देखा। शियान, आप गलत कर रहे हो। वांग जी अंकल सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इतने दिनों से आप इतना बुरा बिहेव कर रहे हो उनके साथ, फिर भी वो सब कुछ टॉलरेट कर रहे हैं। क्या आपको सच में उनका प्यार नजर नहीं आ रहा? चैंग जिसने जैसे ही अपनी बात कंप्लीट की थी, एक अनएक्सपेक्टेड मूव से न सिर्फ चैंग बल्कि पूरी फैमिली शॉक हो चुकी थी। बिना सोचे समझे विंग ने चैंग को स्लैप कर दिया था। 18 इयर्स में ये फर्स्ट टाइम था जब विंग ने चैंग को स्लैप किया था। चैंग पूरी तरीके से शॉक था, और पूरी फैमिली भी। चैंग जो अपना एक हाथ अपनी चीक पे रखे अपनी टीयरी आई से शियान की तरफ देख रहा था, जो आज बिल्कुल एक अलग पर्सन लग रहा था। विंग जिसकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? भूल गए हो तुम कौन हो, या ये भूल चुके हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हारा फादर हूं मैं। तो आवाज नीचे। और अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। एक बात याद रखो चैंग, बर्थ मैंने तुम्हें दिया है, तुमने मुझे नहीं। वैसे भी आज मेरी जो भी सिचुएशन है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुम्हें बचाने के लिए मैंने खुद को इस जबरदस्ती के रिश्ते में स्टक कर लिया है। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, जो तुम्हें दुनिया में प्यार ढूंढने जाना पड़ा? ऊपर से अपनी फोटोज वायरल करा ली। मुझे मजबूर होना पड़ा सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम सच में एक अनग्रेटफुल चाइल्ड हो। चैंग जो ऑलरेडी विंग के स्लैप से ही बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका था, मतलब उसे वो फिजिकल पेन नहीं हो रहा था, पर वो बात उसके दिल पे लग चुकी थी कि विंग ने उसे थप्पड़ मारा। ऑब्वियसली यार वो बहुत नाजों से पला था, और फर्स्ट टाइम जब उसे स्लैप पड़ा वो शॉक हो गया। और वो भी मारा किसने? शियान ने, जो उससे बेइंतहा प्यार करता है। आज तक शियान ने कभी उससे आवाज ऊंची करके तक बात नहीं की। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां उसने चैंग की बहुत आसानी से माफ की है। इवन चैंग की वजह से उसने इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया, और आज उसी शियान ने चैंग को मारा। और बाद में इतनी हर्टफुल बातें जो चैंग टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा था। पर कहीं ना कहीं विंग की बातें सही थी, इसलिए वो विंग की तरफ बढ़ा। उसने विंग के हाथ को पकड़ने की कोशिश की, पर विंग ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, जिससे चैंग को और भी ज्यादा हर्ट हुआ। शियान प्लीज मेरी बात। शट अप, बिल्कुल चुप। अपने मुंह से एक आवाज निकाली ना तुमने, मैं बिल्कुल हेजिटेट नहीं करूंगा दूसरा थप्पड़ मारने में। पीसफुल लाइफ चल रही थी मेरी, सब कुछ ठीक था। कितनी सारी एक्सपेक्टेशन रखी थी मैंने तुमसे, पर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अभी 18 कंप्लीट किया था तुमने। क्या जरूरत थी किसी अल्फा के पीछे घूमने की? क्या यही पेरेंटिंग दी थी मैंने तुम्हें? यही सिखाया था तुम्हारे कैरेक्टर को कोई हार्म ना हो, जिस वजह से मैंने खुद को दांव पे लगाया। पर अब जब सोचता हूं ना, तो खुद पे ही गुस्सा आने लगा है। किसका कैरेक्टर प्रोटेक्ट कर रहा था मैं? तुम्हारा? क्या सच में तुम्हें कैरेक्टर भी है? ये सुनते ही अब सिचैन जो चैंग को पीछे करके विंग पर चिल्लाए थे, अंकल वे, यू क्रॉसिंग योर लिमिट्स। आप चैंग को ये सब नहीं बोल सकते, उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते आप। माना आप उसके फादर है, आपने बर्थ दिया है उसे, फिर भी ये बोलना गलत है। वो ओमेगा है मेरा। विंग जिसने सिचैन को कुछ नहीं बोला, जस्ट आई रोल कर दी थी।
तो अपने ओमेगा को अपने पास रखो, उसे बोलो कि अपनी हद में रहे, मेरे जिंदगी के बीच में इंटरफेयर करने की इजाजत मैं उसे नहीं देता। विंग ने अपनी बात कंप्लीट की और वांगजी की तरफ देखा, जो आज खुद विंग का ये साइड देखकर पूरी तरीके से शॉक था। विंग वांगजी के सामने गया और उसने उन्हीं पेपर्स को फ्लोर से उठा दिया था, उन्हें आगे किया। कम ऑन लान वांगजी, साइन इट। मैंने पहले ही कहा था तुमसे, अगर हम दोनों में कुछ भी वर्कआउट नहीं हुआ तो हम दोनों एक दूसरे को फ्री कर देंगे। तो अब मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। वांगजी जो विंग को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, पर विंग जो आज बहुत ज्यादा गुस्से में था। वांगजी की किसी भी बात का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वांगजी जो लगभग हार के विंग के सामने नीच पर बैठ चुका था, उसकी आंखों में आंसू थे। विंग प्लीज ऐसा मत करो, मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जो चाहोगे वो मैं सब करूँगा। तुम चाहे तो मुझे पनिश कर दो, पर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज विंग। वांगजी जो लगभग बैक कर रहा था विंग के सामने, पर विंग जिस पर जैसे आज वांगजी की बातों का कोई असर हो ही नहीं रहा था। विंग जो बिल्कुल स्टिफ था, और जब ये वांगजी ने देखा, उसने डायरेक्टली उन पेपर्स को विंग पर ही थ्रो कर दिया था। वो उठ चुका था, बहुत गिड़गिड़ा लिया उसने विंग के सामने, समझाने की बहुत कोशिश कर ली, पर विंग बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। तो अब वो भी वही करेगा जो वो चाहेगा। उसने विंग से डायरेक्टली कहा कि वो साइन नहीं करेगा, विंग जो कर सकता है वो कर ले। वांगजी जो अपनी बात कंप्लीट करके रूम की तरफ जा ही रहा था, तभी विंग ने उसे रोक दिया। विंग ने वही साइड में रखी टेबल पर जो फ्रूट बास्केट थी, उसी में से नाइफ उठा लिया था। जैसे ही ये बात वांगजी और पूरी लैन फैमिली ने देखी, वो सब शॉक हो चुके थे। वांगजी जो आगे बढ़ने वाला था विंग को रोकने के लिए, तभी विंग ने ही उसे रोक दिया। यान वांगजी, एग्जैक्टली क्या चाहते हो? मुझे डिवोर्स देके फ्री करना, या फिर मैं खुद की जान ले लूं? क्योंकि तुम्हारे साथ तो मैं अब नहीं रह सकता। तुम्हारा प्यार मुझे इरिटेट कर रहा है। सुना तुमने? या तो ये डिवोर्स पेपर साइन करो, या फिर मैं इस लाइफ से फ्री हो जाऊंगा। क्या चाहते हो? मुझे अपने रिश्ते से आज़ादी दोगे, या फिर मैं अपनी आज़ादी खुद ले लूं? वांगजी जो पूरा मजबूर हो चुका था, लाचार हो चुका था, वो फाइनली ना चाहते हुए भी उसने उन पेपर्स को फ्लोर से उठाया और विंग के सामने ही साइन कर दिया। जैसे ही विंग ने ये देखा था, उसने तुरंत अपने हाथ से वो नाइफ फेंक दिया और वांगजी के हाथ से बहुत डेस्परेटली वो डिवोर्स पेपर खींच लिए थे, जैसे उसी में उसकी जान अटकी थी। उसने वांगजी की तरफ देखा और बिल्कुल स्माइल से कहा, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि तुम अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहो। विंग ने अपनी बात कंप्लीट की और वो वहां से सीधा निकल चुका था। चैंग जो उसे रोकने के लिए गया भी था, पर इस बार सिचन ने ही उसका हाथ रोक दिया था। चैंग जो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, वही वांगजी जो बिल्कुल टूट चुका था, हार चुका था, वो डायरेक्टली अपने रूम में चला गया। आज लैन फैमिली बहुत ज्यादा अपसेट थी। कुरैन जी ने पहली बार लग रहा था कि काश उन्हें वांगजी की बात नहीं माननी चाहिए थी और विंग को मजबूर नहीं करना चाहिए था। शायद वांगजी थोड़ा हर्ट भी होता, और वो इतना ज्यादा हर्ट नहीं होता जितना वो आज हुआ है। So enough for today. Let's take a break. Next chapter and next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.